नमस्कार। आज हम पर बात करने वाले हैं ये 9 अगस्त को जो विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाता है उसके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेख में क्या तर्क दिए गए हैं, लेखक क्या कहना चाह रहा है भारत के संदर्भ में इस दिन के बारे में और क्या चिंताएं हैं। बिल्कुल। तो लेख की शुरुआत इस बात से होती है, इस दावे से कि भाई भारत में जो भी रहता है वो मूल निवासी है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र ने ये दिन घोषित किया है, मतलब जिस तरह से दुनिया भर में इसे समझा जाता है, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, हाँ बिल्कुल उस तरह से ये भारत पर सीधे सीधे लागू नहीं होता, ऐसा लेख का मानना है। तो अगर सब मूल निवासी हैं तो फिर ये षड्यंत्र वाली बात कहाँ से आ गई कि कुछ संगठन हैं जो इस दिन का इस्तेमाल वासी समुदाय हैं उनके बीच एक तरह की दरार डालने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। और वो इसे बाकायदा आदिवासी दिवस का नाम दे रहे हैं। और इसके पीछे वो क्या विचार इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किस आधार पर ये विभाजन? लेख के हिसाब से ये संगठन इस धारणा को, इस विचार को हवा दे रहे हैं कि जो बाहर से आर्य आए थे, हाँ, उन्होंने यहाँ के जो असली मूल निवासी थे उनको जंगलों में खदेड़ दिया था। अच्छा, वो आर्यन आक्रमण वाली थ्योरी। हाँ। और लेख इसको पूरी तरह से असत्य मानता है, एक झूठा सिद्धांत मानता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जब ये दिन शुरू किया था तो उनका मकसद तो उन मूल निवासियों के अधिकारों की बात करना था जिनका ऐतिहासिक रूप से दमन हुआ है ना, जैसे आपने कहा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ बिल्कुल। तो भारत का इस पर क्या स्टैंड रहा? भारत ने 2007 में जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन साथ ही ये साफ भी कर दिया था कि जो मूल निवासी की वैश्विक अवधारणा है, मतलब जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, वो भारत पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ का ऐतिहासिक संदर्भ बिल्कुल अलग है। यहाँ सभी नागरिक मूल निवासी माने जाते हैं, ऐसा भारत का पक्ष रहा है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। और लेख में ये भी कहा गया है शायद कि इस घोषणा पत्र में जिन अधिकारों की बात है उनमें से ज्यादातर तो हमारे संविधान में पहले से ही हैं, 1951 से। सही कहा, बिल्कुल। ज्यादातर अधिकार जो वनवासी समुदायों के लिए जरूरी हैं, वो संविधान में पहले से ही दिए गए थे। लेकिन लेख एक खास अधिकार पर चिंता जताता है, वो है आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अच्छा। आरोप है कि कुछ समूहों, जिनमें वो ईसाई मिशनरियों का नाम लेते हैं, और कुछ ऐसे समूह इस आत्मनिर्णय का अधिकार का इस्तेमाल अलगाववाद को, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ओहो, यानी इस अधिकार के आड़ में ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ कुछ ही समुदाय असली मूल निवासी हैं और उन्हें भारत से अलग होने का हक है। हाँ, कमोबेश यही लेख का मुख्य तर्क है। और इसको समझाने के लिए लेख एक उदाहरण देता है अमेरिका के इतिहास से। कौन सा? अश्रुओं की राह या ट्रेल ऑफ टीयर्स। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। 1830 का वो इंडियन रिमूवल एक्ट, जिसके बाद चेरोकी, चिकसॉ और कई जनजातियों को उनकी जमीन से हटा दिया गया था। बिल्कुल। और सिर्फ हटाया नहीं गया, उन्हें हजारों मील दूर पश्चिम की ओर पैदल चलने पर मजबूर किया गया। बहुत ही भयानक था वो। हाँ, और इस सफर में मतलब अनगिनत लोग, हजारों लोग बीमारी से, भूखमरी से और सैनिकों के अत्याचारों से मारे गए। तो लेख इस भयानक ऐतिहासिक घटना का जिक्र भारत के लिए एक तरह की चेतावनी के तौर पर करता है। चेतावनी किस तरह के? कि अगर देश एकजुट नहीं रहा और जो बाहरी घुसपैठ है, लेख में खासतौर पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र है, अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो ऐसे जो विभाजनकारी तत्व हैं वो हावी हो सकते हैं। मतलब इतिहास से सबक लेने की बात है। समझ गई। तो फिर इस पूरे विश्लेषण के बाद लेख का निष्कर्ष क्या है? ये दिन मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, क्या कहता है लेख? अगर जनजातीय समाज इस दिन का इस्तेमाल अपनी प्रगति पर, अपने विकास पर, अपनी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए करता है, हाँ, तो ये ठीक है, ये सकारात्मक है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन लेख नागरिकों को सावधान भी करता है कि उन ताकतों से सचेत रहें जो इसी दिन का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए, वो हम बनाम वो वाली भावना पैदा करने के लिए कर सकती हैं। और लेख कोई विकल्प भी सुझाता है ना, शायद कोई और दिन मनाने का? हाँ, सुझाता है। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि भारत में सब मूल निवासी हैं, सबकी एक साझा विरासत है और सबसे जरूरी सब भारतीय हैं। ठीक है। इसलिए लेखक का सुझाव है कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाए, जिसे भारत सरकार ने अब जनजातीय गौरव दिवस भी घोषित किया है। राष्ट्रीय एकता के लिहाज से वो दिन ज्यादा उपयुक्त है। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो इस लेख ने विश्व मूल निवासी दिवस को भारत के संदर्भ में एक बिल्कुल अलग
नजरिए से पेश किया है। खासकर इसके संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर। निश्चित रूप से। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जो वैश्विक स्तर पर चीजें तय होती हैं या दिन मनाए जाते हैं, उनकी स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर कैसी कैसी व्याख्याएं हो सकती हैं। हाँ, और कैसे अलग अलग समूह अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक विचार शायद श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं हम कि किसी भी समाज के लिए जो ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं उनको स्वीकार करने और जो वर्तमान में सामाजिक एकता बनाए रखने की जरूरत है, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब पहचान और अधिकारों की परिभाषाएं खुद ही बहस का मुद्दा हो। बहुत अहम सवाल है ये, इस पर सोचना जरूरी है।